है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स लास्ट टाइम पढ़ लिया था। आज है रिस्पायरेशन। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में क्या फर्क होता है, ये आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखें ये ब्रीथिंग जो है इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ब्रीथिंग द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। एयर और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन CO2 एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, जो गैसेस का तबादला हो रहा है, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। याद रखें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन, ठीक है, ब्लड में ज्यादा होती है, मींस बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। वो ज्यादा होने का रीजन ये कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको पता है हमारी बॉडी में कंटिन्यूस ग्लूकोज टूट रहा होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तब बाय द प्रोडक्ट क्या बनती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन बॉडी के अंदर 4 से 5% मौजूद होती है और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% मौजूद होती है। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज देखें तो ऑक्सीजन ज्यादा एयर में होती है। ऑक्सीजन ज्यादा एयर में कितने परसेंट होती है, 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब ऑक्सीजन एयर से निकलकर किस में जा रही है, ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर किस में आ रही है, एयर में। दोनों के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बिल्कुल सही है। द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन फ्लूइड बॉडी एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ये ब्रीथिंग की पहली डिफिनेशन है। ब्रीथिंग इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बिकॉज दिस प्रोसेस आर ऑकर आउटसाइड द सेल। ये प्रोसेस सेल के बाहर हो रहा है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और हम इसे दूसरा नाम देते हैं फिजिकल ब्रीथिंग। ठीक है, वो क्यों नाम दिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा, कहीं भी एनर्जी जनरेट नहीं हो रही। तो आल्सो कॉल्ड फिजिकल ब्रीथिंग, फिजिकल ब्रीथिंग एंड, ठीक है, या आप लिख लें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी जनरेट नहीं होती। ब्रीथिंग के प्रोसेस में एनर्जी जनरेट नहीं होती, एनर्जी नहीं बनती। नो जनरेट एनर्जी, नो जनरेट एनर्जी, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जितनी भी बॉडी में एनर्जी जनरेट हो रही है वो इनसाइड द सेल हो रही है, लेकिन ब्रीथिंग का प्रोसेस आउटसाइड द सेल हो रहा है। ब्रीथिंग का प्रोसेस आउटसाइड द सेल हो रहा है। जो प्रोसेस आउटसाइड द सेल होगा उसमें एनर्जी जनरेट नहीं होगी। ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है, आउटसाइड द सेल। ठीक है, एनर्जी इसमें जनरेट नहीं हो रही। अब पूछा यह जाता है कि ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो एक्टिव है या पैसिव है। हमने 9th के अंदर 2 प्रोसेस पढ़े थे। एक्टिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर हो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पैसिव का मतलब होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर ना हो। एक्टिव का मतलब होता है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, पैसिव का मतलब होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ये एक्टिव भी है और पैसिव भी है। यानी जब हम इनहेल करते हैं, जब हम ऑक्सीजन यानी एयर को बॉडी में एंटर करवाते हैं तब हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, हम कुछ एनर्जी खर्च करते हैं तभी हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मेरे माउथ से एयर रिलीज हो रही है, ये खुद ब खुद हो रही है, लेकिन बात करते करते मैं रुकता हूं और सांस लेता हूं। अब जब मैं रुका हूं और मैंने ऑक्सीजन लिया है यानी एयर को बॉडी में एंटर किया है तो इसके लिए मैंने कुछ एनर्जी रिलीज की है।
जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है यानी जहां पर एनर्जी खर्च हो रही है, खारिज हो रही है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम एक्टिव कहते हैं। और जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैसिव। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस एक्टिव भी है और पैसिव भी। एक्टिव है, पैसिव। एक्टिव कब होगा, जब आप इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब क्या है, एयर को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। और पैसिव का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब पैसिव ये प्रोसेस कैसे होगा, जब आप एक्सेल करेंगे। एक्सेल का मतलब है जब आप एयर को बॉडी से बाहर निकालेंगे। एक्सेल और इनहेल इस दोनों को एक ही नाम दिया जाता है, वेंटिलेशन। व्हाट इज वेंटिलेशन? मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट, इन एंड आउट। जब बॉडी में एयर आएगी तो इनहेल, जब बॉडी से एयर जाएगी तो एक्सेल। एयर की मूवमेंट चल रही है बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी, तो इस प्रोसेस को हम नाम क्या दे रहे हैं, वेंटिलेशन। बात समझ में आई है? तो अगर मैं कहूं ब्रीथिंग इज आल्सो नोन एज वेंटिलेशन, तो क्या ये सही है, गलत है? सही है, क्योंकि हम एयर को बॉडी में इंटर भी करवा रहे हैं और बॉडी से एक्सेल यानी ब्रीथ आउट भी करवा रहे हैं। सही है, तो ये प्रोसेस हमारे पास है ब्रीथिंग का। अब आते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या होती है? रिस्पिरेशन को हम सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं, इसको हम टिश्यू रिस्पिरेशन भी कहते हैं, इसको हम केमिकल रिस्पिरेशन भी कहते हैं, बहुत सारे नेम है इसके। इसको हम इंटरनल रिस्पिरेशन भी कहते हैं, जो सेल के अंदर होगी। इंटरनल रिस्पिरेशन जो सेल के अंदर होगी, ठीक है। इंटरनल रिस्पिरेशन जो किसके अंदर हो, सेल के अंदर होगी, इनसाइड दी सेल। अगर ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब इसमें एनर्जी जनरेट होगी या नहीं होगी? होगी। जो प्रोसेस सेल के अंदर होता है उसमें एनर्जी जनरेट होती है, और जो प्रोसेस सेल के बाहर होगा उसमें एनर्जी जनरेट, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है, फूड हमारे स्टोमक में टूटता है, एनर्जी जनरेट नहीं होगी, लेकिन यही फूड जब सेल के अंदर टूटेगा तब एनर्जी जनरेट होगी। तो रिस्पिरेशन क्या है? अ प्रोसेस इन विच फूड ब्रेकडाउन, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को तोड़ा जाता है, ठीक है, हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, हेल्प ऑफ O2, ठीक है। ऑक्सीजन की मदद से फूड को तोड़ा जाएगा, और जब फूड को तोड़ा जाएगा तो एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी जो जनरेट होगी फॉर्म ऑफ एटीपी, फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, मोनोन्यूक्लियोटाइड एक हायर मॉलिक्यूल होता है। जितने भी इस दुनिया में जानदार हैं वो सब के सब अपनी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ए मीन एडिनोसाइन, टी मतलब ट्राई और पी मतलब फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसके बाद देखें ये प्रोसेस क्या, रिस्पिरेशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को तोड़ा जाएगा, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसकी बैलेंस इक्वेशन कैसे? कि भाई हमारे पास फूड है ग्लूकोज C6H12O6, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देकर इसको तोड़ो। जब आप तोड़ोगे तो 6 किसके मॉलिक्यूल बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। 6 किसके बनेंगे? वाटर के, प्लस 36 एटीपी बनेगी। मैंने 9th में पढ़ाया ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को तोड़ने पर कितनी एटीपी बनती है? 36। और अगर आप कहें सर किलो जूल में कितनी बनेगी? 2827 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक ग्लूकोज के मोल तोड़ने पर किलो जूल में इतनी बनेगी और एटीपी में 36। जब मैं बोलूं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ रहे हैं तो एटीपी में एनर्जी कितनी जनरेट होगी? तो आप बोलेंगे 36 एटीपी। और अगर मैं बोलूं किलो जूल में कितनी? 2827 किलो जूल। बैलेंस इक्वेशन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। बैलेंस मैंने फोटोसिंथेसिस को भी किया था, तो आप देखें इसको बैलेंस जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर कहेंगे तो मैं इसको बैलेंस कर लूंगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 3 एटम्स देख लें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के एटम टोटल यहाँ पर कितने? 6, हाइड्रोजन के 12 हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के 6 2 12 और 6 18। यहाँ जाए प्रोडक्ट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के कितने? 6,
कट गया। हाइड्रोजन के देखें 6 टू द 12 कट गया। ऑक्सीजन के 6 टू द 12 6 1 द 6 18 कट गया। बैलेंस है। केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। अब देखें इस प्रोसेस में ग्लूकोज बना है या ग्लूकोज टूटा है, कौन बताएगा? ग्लूकोज टूटा है। जिस प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाए वो प्रोसेस कहलाता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है। एनर्जी जितनी भी सेल के अंदर जनरेट होगी वो सारी की सारी सेल के पावर हाउस में होगी, सेल के एक ऑर्गेनेल में होगी, जो मैं चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू में पढ़ा कर आया हूं। पावर हाउस ऑफ सेल, जिसे नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको एनर्जी जनरेट ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी जनरेट हो रही है वो सारी की सारी कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहां पर प्रेजेंट होगा वहां पर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को तोड़े कितनी एनर्जी मिलेगी? 36 एटीपी। और जहां माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होगा वहां पर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटेगा, 2 एटीपी बनेगी। कितनी एटीपी बनेगी? 2। तो इसकी बुनियाद पर हम कल पढ़ेंगे एरोबिक और एनएरोबिक। अब ये सवाल है कि रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या रिडॉक्स है? रिडॉक्स प्रोसेस है। यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीडेशन, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ठीक है रिडक्शन। तो ये रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है? रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स का मतलब बेटा क्या होता है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना, लॉस, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आ गई? ब्रीथिंग का प्रोसेस दुनिया के हर जानवर में नहीं है पॉसिबल, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस दुनिया के हर जानदार में होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म में। जैसे मैं पूछूं क्या प्लांट्स के अंदर लंग्स हैं? प्लांट्स के अंदर फेफड़े हैं? नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं प्लांट्स के अंदर सेल हैं तो आप कहेंगे यस सर। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ऑल दुनिया के हर जानदार के अंदर इसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ब्रीथिंग का प्रोसेस हर जानदार में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जिस जानदार में सेल है, ठीक है, उसमें ये प्रोसेस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानदार है, आपने देखा यूनिसेलुलर, एक सेल से बने हुए, जो एक सेल से बने हुए हैं उनके पास तो कोई ब्रीथिंग वाला मॉडिफाइड ऑर्गन ही नहीं है, क्योंकि जो एक सेल से बने हुए हैं उनके पास टिश्यू डेवलप नहीं होंगे। जब टिश्यू डेवलप नहीं होंगे तो उनके पास ऑर्गन भी नहीं बनेंगे, ठीक है। लिख लें।